नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी। ये इमेज देख के आपको गेस करना है कि ये कौन से प्लेनेट की इमेज है। एक इमेज मैं आपको और दिखाता हूँ, ये भी आप इमेज देख लो और बताओ कि ये कौन सा प्लेनेट। अगर नहीं बता सकते तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये इमेज है वेनस की। अभी क्या हुआ है कि इंडिया अपना फर्स्ट मिशन वेनस पे लॉन्च करने वाला है, जो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं इस मिशन से रिलेटेड क्या क्या हुआ है, अभी क्या क्या चेंजेस हुई हैं। तो पिछले वीक ही यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि इंडिया का जो फर्स्ट मिशन होगा वेनस के लिए वो 2000 मार्च 2028 में लॉन्च करेगा। इस मिशन को लॉन्च करते ही इंडिया सेकेंड कंट्री बन जाएगा जो इंटरप्लेनेटरी मिशन लॉन्च करने में सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं वेनस मिशन के थ्रू। तो अभी क्या हुआ है कि वेनस जो मिशन लॉन्च करेगा, इस मिशन में क्या होगा कि जो सैटेलाइट होगा वो वेनस के अराउंड ऑर्बिट करके कुछ स्टडी करेगा। ठीक है, दिस मिशन कैरी ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड टू एग्जामिन द सरफेस एंड द सब सरफेस ऑफ वेनस। इस मिशन के थ्रू ये होगा कि इंडिया में कुछ इक्विपमेंट बनेंगे और जो फॉरेन में कुछ इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाएंगे, उस इक्विपमेंट के थ्रू उस मिशन में इंडिया ट्राई करेगा उस वेनस के सरफेस को स्टडी करना और उन सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना, उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करना एंड उसको आइटोस्फेयर एंड इंटरेक्शन विद द सन, उसका सन से कैसे इंटरेक्शन है वो स्टडी करेगा। अब बात करते हैं कि ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो वेनस प्लेनेट है वो अर्थ के बिल्कुल बगल में है। ठीक है, और ये अर्थ के बिल्कुल सिमिलर है बिकॉज क्योंकि इसकी मास जो है अर्थ के बिल्कुल सिमिलर है, डेंसिटी भी सिमिलर है एंड साइज भी सिमिलर है। तो ये क्या होगा कि इस मिशन को भेजने के थ्रू ये हमें पता चलेगा कि टू स्टडी द वेनस में बी ऑफर साइंटिफिक क्लू अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अगर इस प्लेनेट के बारे में अगर हम पूरी तरह से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है कि कैसे कैसे इसमें इवोल्यूशन हुआ, तो हम जान सकेंगे कि अर्थ में कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ के सिमिलर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वेनस इज अ थॉट टू हैव अ वाटर at the some point in a history and but now become a dry and the dusty planet। ये माना जाता था कि हिस्ट्री में बहुत साल पहले जो वेनस पे ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि वाटर अवेलेबल था, बट अभी के टाइम ये है कि वहाँ पे सूखा है और बहुत ही ज़्यादा धूल है, मतलब सैंडी एरिया है। ठीक है, तो इस मिशन में ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि ये प्रोसेस हुआ कैसे। ठीक है, अचानक एक प्लेनेट पे पानी है सब, ठीक है, और फिर सडनली वो एक ऐसा प्लेनेट बन जाता है जहाँ पे धूप, बहुत ही तेज धूप है, हीट है, टेम्परेचर हाई है उसके बारे में। अब देख सकते हो कि जो वेनस है वो मरकरी के बिल्कुल बगल में है और उसके बाद अर्थ है। तो बात करते हैं कि इसके वाटर लुप्त होने की कैसी क्या कहानी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो वेनस है उसकी सरफेस की टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, कितनी है, 462 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा टेम्परेचर है जो अर्थ मरकरी के प्लेनेट की जो सरफेस टेम्परेचर है उससे भी अधिक है। क्योंकि अब ये इतना समझ सकते हो आप कि जो मरकरी प्लेनेट है वो सन के बिल्कुल करीब है, उसके बाद वेनस है। तो यानी मरकरी से भी ज़्यादा उस वेनस टेम्परेचर की, वेनस प्लेनेट की सरफेस टेम्परेचर है। ठीक है, तो साइंटिफिक का मानना है कि ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ की वाटर सरफेस, वेनस सरफेस पे जो वाटर था वो गायब होने का कारण ग्रीन हाउस, रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो सकता है।
and it thought that the water present on the Venusian surface evaporated because the proximity of the planet to the sun। और ये भी एक कारण हो सकता है कि जो वेनस प्लैनेट है वो सन के बहुत ही नज़दीक है, इसके कारण भी उस प्लैनेट से वाटर चले जाने की एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट में, एज अ वाटर वेपर इन अ ग्रीन हाउस गैस। अगर मान के चलो टेम्परेचर हाई है वहाँ की, तो ऐसे कुछ अमाउंट में वाटर इवोपोरेट होके हीट की वजह से वो ग्रीन हाउस गैस में मिक्स हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, इसके वजह से क्या होगा कि जो सनलाइट आएगी वो ज़्यादा तेजी से और कंसंट्रेट होगी, एंड दी उसके बाद क्या होगा कि और अधिक इवोपोरेशन ऑफ वाटर प्रोसेस तेज हो जाएगा। इसके वजह से पूरा इवोपोरेशन प्रोसेस तेज हो जाने की वजह से वहाँ से वाटर गायब हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये इमेज है, ये वेनस ही प्लैनेट है। वो इमेज में रिप्रेजेंट किया गया कि इस सरफेस की टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। अब कुछ और रीज़न पे बात करते हैं। These hot temperatures are the reason why no lander of the Venus survive for than a couple of hours। इस हाई टेम्परेचर के कारण ऐसा होता है कि कोई भी लैंडर वेनस प्लैनेट पे मतलब 2 घंटे या 1 घंटे से अधिक नहीं टिक सकता है, क्योंकि उसकी टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आप अभी क्या होता है कि हम लोग फील करते हैं कि 50 डिग्री टेम्परेचर है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ठीक है, अभी जो गर्मियों के सीज़न में 50 डिग्री टेम्परेचर जहाँ जहाँ होता है, अभी दिल्ली में तो नॉर्मली 50 डिग्री ही टेम्परेचर पहुँच जाती है, कभी कभी इस बार तो पहुँच गई थी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप सोच सकते हो 462 डिग्री सेल्सियस, उसके कारण जो लैंडर वहाँ पे होता है 2 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता है। ठीक है, अब आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वेनस की है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, हायर देन दी अर्थ के कंपेरिजन में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा होता है कि जब कोई बंदा अंडर सी जाता है, पानी समुद्र के अंदर, जितना प्रेशर मतलब वो फील करता है, सिमिलरली वैसा ही प्रेशर वेनस पे फील करेगा कोई भी बंदा जाएगा तो। ऐसे तो नॉर्मली कोई भी बंदा जा नहीं सकता वहाँ पे, एस्ट्रोनॉट, क्योंकि लैंडर ही आपका 2 घंटे से अधिक सर्वाइव नहीं कर रहा है, तो फिर एक एज अ ह्यूमन बींग्स वो सर्वाइव होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो 96.5% जो एटमॉस्फेयर है वेनस की, वो मेड फ्रॉम दी कार्बन एंड द सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड ऑन दी प्लैनेट। वो जो वहाँ की क्लाउड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, जो एक ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड समझ सकते हो, बहुत ही भयंकर, और कार्बन डाइऑक्साइड तो इसकी बात ही मत करो। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि जो वेनस रोटेट करता है, सन की रोटेशन जो लेता है एज अ स्लो, वेनस जो रोटेट करता है अपनी सन की एक रोटेशन लगाने में 243 डेज लगाता है। ठीक है, वन रोटेशन ऑफ वेनस लास्ट अराउंड द इतना, एंड वेनस रोटेट वेरी स्लोली ऑन इट्स एक्सिस कंपेयर टू द अर्थ। जो वेनस एक्सिस पे अपने रोटेट करता है, बहुत ही धीरे धीरे रोटेट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाई डू नो अबाउट द वेनस मिशन। हम क्या क्या जानते हैं वेनस मिशन के बारे में, जो भी हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है। अभी क्या है कि जब इस मिशन को तब लॉन्च किया जाएगा जब, अभी एस्टिमेट है कि मार्च 2028 में मिशन को लॉन्च किया जाएगा, तो वो टाइम वो होगा जब वेनस और अर्थ की डिस्टेंस जो होगी मिनिमम होगी। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एकदम बहुत ही कम होगी, तब उस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ओनली द एवरी 9 मंथ, ये मतलब 9 मंथ में केवल एक बार आता है ये जो अर्थ और वेनस की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। एंड द टाइम लाइन इज ऑफ द एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट।
ये बहुत ही ज़्यादा टाइमलाइन, जो एक टाइम होगा जब वो दोनों करीब आएंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये मिशन 2023 में ही प्लान हो गया था रिसेंट कैबिनेट, बट अप्रूवल अभी ये इस पे कंफर्म हो गया है कि मार्च 2028 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। उस मिशन में लॉन्च करते समय हमें कुछ पेलोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एस्टिमेट है कि 100 kg का पेलोड भेजा जाएगा उस सैटेलाइट के थ्रू, and it will follow a plan is similar to the India other space exploration mission, and the satellite will gain a speed in the orbit, and the sling shoot towards the Venus, and then the capture in its orbit, and the satellite exists on the Earth orbit, and it will be around the and reach the Venus। ऐसा माना जा रहा है कि आपने सुना होगा कि जब इंडिया मार्स मिशन लॉन्च किया था, तो मार्स मिशन लॉन्च करते समय ऐसा हुआ था कि इंडिया ने बहुत ही कम पैसे में अपने मार्स मिशन को लॉन्च कर दिया था। लॉन्च करने के पीछे कुछ माइंडसेट हो था, ठीक है। सिमिलरली उसी वे में इस वेनस मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा इंडिया के थ्रू। आप इस इमेज के थ्रू समझो, ये जो ग्राफ है मार्स मिशन का बना गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि सैटेलाइट को इंडिया का अर्थ का रेवोल्यूशन लगाया जाएगा धीरे धीरे। इसके मतलब एक पॉइंट पे, यहाँ पे अगर सैटेलाइट इस पॉइंट पे आती है तो यहाँ पे उसका जो इंजन है बर्न करके उसको स्पीड देने के बाद धीरे धीरे ये क्या होगा कि एक सर्कल के फॉर्म में ऐसे इंक्रीज किया जाएगा। जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा कि एक बहुत ही पावरफुल फोर्स लगा के उसको शूट कर दिया जाएगा। तो वो शूट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से निकल के वो वेनस के ग्रेविटेशन फोर्स में पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद वो क्या हो जाएगा कि उस वे अब अर्थ के अराउंड वो चक्कर नहीं लगाएगा, अब वो वेनस के अराउंड चक्कर लगाने लगेगा। तो ऐसे इस मिशन को मतलब ले जाने की प्लानिंग है। आप देख सकते हो इसमें भी वही रिप्रेजेंट किया गया है कि पहले तो वो अर्थ के रिवोल्यूशन लगाएगा, ठीक है। इस शेप में लगाने के बाद ऐसा एक टाइम आएगा कि वो फिर उसको एक बूस्टर के थ्रू फायर करने के बाद वो इस शेप में ऐसे जाके वो वेनस के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाएगा। अगर एक बार वेनस के इंटरफेयर में ग्रेविटेशन फोर्स में आ गया तो फिर वो वेनस का चक्कर लगाने लगेगा। फिर वहां से जो डाटा कलेक्ट करना रहेगा वो इसरो कलेक्ट कर लेगा। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं।